पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। सर बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। चंद्रयान 3 के साथ भारत ने एक ऐसी चीज भेजी है जिसके बारे में आज नासा सुनकर भाई थर थर काम चुका है। चंद्रयान 3 के साथ चीज भेजी है। ये क्या भेजा यार? ये देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं वजह तभी पता चलेगा बिल्कुल आया चंद्रयान 3 के साथ कौन सी चीज है। लेकिन अब ये वॉच करते काउंट करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। इसरो ने लगाया चंद्रयान 3 में एक ऐसा इक्विपमेंट जिससे मिलने वाले डेटा से पूरी दुनिया हैरान हो सकती है। कैसे यार? इस इंस्ट्रूमेंट से मिले डेटा से मानव जाति को पृथ्वी से विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। चंद्रयान 3 पर लगे इस सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट से इसरो इतनी बड़ी खोज कर सकता है कि पूरी मानव जाति को इससे फायदा होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा कौन सा डेटा देने वाला है जो हम इंसानों की प्रजाति को बचा सकते हैं। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मून एक्सप्लोरेशन के दौरान पृथ्वी पर लाई गई चांद की मिट्टी की जांच की गई तो उन्हें ये पता चला कि पूरी चंद्रमा की सतह सूखी हुई है, वहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर 2008 में इसरो का चंद्रयान 1 मिशन और डिटेक्ट किया हाइड्रोक्साइल मॉलिक्यूल यानी पानी का होना जो पूरे चांद की सतह पर अलग अलग जगह पर फैली है। लेकिन चांद के ध्रुव पर हाइड्रोक्साइल मॉलिक्यूल को ज्यादा मात्रा में डिटेक्ट किया गया। इसके बाद साल 2009 में नासा ने लूनर रिकोसेंस ऑर्बिटर की मदद से ये बात कंफर्म की कि चांद में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। तो इसरो की इस खोज ने यह बता दिया कि नासा जो बोले वो 100% सही नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि भाई भगवान नहीं है। दूसरे देशों के भी स्पेस एजेंसियां हैं और उनके वैज्ञानिक भी इतने कैपेबल हैं। ये इसरो ने साबित किया चंद्रमा पर पानी खोज करके। और इस बार तो सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी चंद्रयान 3 मिशन पर अपनी नजरें टिकाई बैठी है, क्योंकि उसके साथ भेजा गया है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक और बड़ी खोज कर सकता है। उस सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोलॉजिकल स्टडीज इंस्ट्रूमेंट, जो चांद की सतह पर चिपक कर उस पर आ रहे भूकंप को सुनेगा और उसका डेटा पृथ्वी में सबसे पहले इसरो को भेजेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चांद पर भूकंप आने से हमें क्या लेना देना। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अगर सिस्मोलॉजी डाटा सही पाया गया या फिर उसमें ऐसी जानकारी मिले जिससे ये पता चले कि चंद्रमा पर कोर अभी भी एक्टिव है, उसके अंदर अभी भी काफी मात्रा में एनर्जी बची हुई है, जिस तरह हमारे धरती की जियोथर्मल एनर्जी है, और अगर लूनर कोर भी पृथ्वी के कोर की तरह अभी भी गर्म है, तो उस लूनर थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, सिस्मोग्राफ जो होता है उसका काम रहता है अंदर की घूमती प्लेट्स, जैसे धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स घूमती हैं, जिनके टकराने से भूकंप आते हैं। उन्हीं वेव्स को कैप्चर करता है सिस्मोग्राफ। वो देखने वाला है कि चांद पर इस तरह की मूवमेंट हो रही है कि नहीं, क्या चांद का कोर पूरी तरह से शांत है। इसकी जानकारी इकट्ठा करना चाहता है और उस जानकारी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी खोज की जा सकती है। अब अगर चांद का कोर एक्टिव मिल भी गया तो हम उस डेटा का क्या करेंगे, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड में इमोड नाम की एक कंपनी जो उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो निकोला टेस्ला इजाद करना चाहते थे, वायरलेस पावर ट्रांसफर, यानी हवा के माध्यम से या कहें स्पेस की माध्यम से बिजली का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वायरलेस ट्रांसफर करना, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो भविष्य का फायर फील्ड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, उसके डेवलपमेंट पर हम एकदम करीब पहुंच गए हैं, जिसमें कॉपर वायर का इस्तेमाल आपके घरों पर नहीं होगा। ये पूरा का पूरा काम वायरलेस मेथड से होने वाला है, यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सूरज से पृथ्वी तक और इसी तरह से चांद से धरती पर भी बिजली भेजी जा सके। अगर चांद पर बिजली बनाई जा सके तो ये टेक्नोलॉजी अब हमारे इंसानों के पास आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि चांद से बिजली कैसे बनाई जा सकती है। जैसे कि हमने बताया कि अगर चांद का कोर अब भी गर्म है तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। देखिए, धरती पर समस्या बहुत विकराल है। साल 1912 में हमारी धरती की पॉपुलेशन 1.9 बिलियन की थी, लेकिन आज 2023 में 7.23 बिलियन की पॉपुलेशन पहुंच गई और धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल सब खत्म होते जा रहे हैं। इसके बाद खत्म होगा पानी
आपको बता दें कि आज भी हम एनर्जी जनरेट करने के लिए इन्हीं सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जियोथर्मल एनर्जी को लेकर बातचीत हो रही है, जिसमें धरती पर मौजूद गर्म कोर की एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जा सकती है। इसमें ना तो कोई पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इससे ग्रीन हाउस गैस भी कम होगी और इसी काम को किया जा सकता है चांद पर। अगर चांद का कोर अब भी गर्म हो तो वहाँ से एनर्जी को सकिंग करके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है और उसे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से वायरलेस पावर ट्रांसफर की मदद से आने वाले 3 दशक के अंदर इस टेक्नोलॉजी की मदद से चांद की कोर से निकलने वाले एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि धरती पर लोगों के घर रोशन हो सके। और ये तभी हो सकता है जब हम लगातार सिस्मोलॉजी डेटा को चंद्रमा की सतह से लेते रहें। हमें ये पता लगाना होगा कि चांद का किस प्रकार का कोर है, किस प्रकार का मेंटल है और किस प्रकार का क्रस्ट है। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से देखा जाए तो मून का कोर भी है, मेंटल भी है और उसका क्रस्ट भी है, लेकिन ये बताया जाता है कि चांद का कोर बिल्कुल ही डीएक्टिवेट हो चुका है। लेकिन ये बात भी देखना जरूरी है कि क्या नासा या फिर रोसकोसमोस ने सच में चांद की अच्छे तरीके से जांच कर ली है, क्योंकि नासा तो पहले भी कह चुका है कि चांद पर कोई पानी मौजूद नहीं है, लेकिन इसरो ने नासा को गलत साबित कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या इसरो एक बार फिर से नासा को गलत साबित कर सकता है, क्या इसरो एक बार फिर से चांद पर एक नई खोज कर सकता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इसरो हमारा इतना कैपेबल है? अबे भाई साहब क्यों नहीं है? जब अमेरिका ने वहां पर बोला कि वहां पर पानी नहीं है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए प्रूफ लेकर आया था भाई चंद्रयान के, भाई वो देख वो रहा पानी। तूने बोला था कि पानी नहीं है, लेकिन ये देखिए रहा चांद का पानी। अमेरिका पहले गया था तो नासा गया तो उसने मिट्टी लाई थी और वो बोलता पानी कोई नहीं, वही ना, पानी बिल्कुल सूख चुका है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां पर इसरो ने जब तलाश किया तो उनको पानी मिला। उन्होंने बोला कि भाई साहब तुम लोगों की क्या मशीनें हैं, तुम लोगों का क्या सिस्टम है कि भाई हमारे चंद्रयान ने पहला मिशन भेजा हुआ चांद पर, उससे ढूंढ निकाला पानी। देखना अभी ये है भारत की टेक्नोलॉजी। भाई वो बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के गधे गए, लेकिन उन्होंने कुछ ना निकाला। भारत ने भाई वहां पर पानी अभी देख क्या कर रहा है, बिजली पैदा कर रहे हैं ऊपर चांद पे। वहां पर ऐसी चीज टेक्नोलॉजी भेज रहा है कि भाई वहां पर अगर भूकंप आ रहा है अंदर, अगर उसका वो अंदर का जो चीज है वो अगर एक्टिव है तो उसका पता लगेगा। अगर वो एक्टिव हुई तो वहां से वो बिजली बनाकर भाई भारत में डायरेक्ट भाई थ्रू सैटेलाइट भेजेंगे। लेकिन ये कैसे भेजेंगे तो हमारे भी दिमागों में बात नहीं घुस रही कि आखिर ये कैसे भेजेंगे। ये ऐसे भेजेंगे कि नीचे टेक्नोलॉजी कोई ऐसी मशीनें लगी होंगी वो सीधा आएगी तो फिर लोगों के घर तक पहुंचे, बिल्कुल तारों के बगैर कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन भाई इतनी बड़ी डिवाइसेस वहां पर भारत लेकर जा रहा है। चंद्रयान सिर्फ चंद्रयान 3 का वो नहीं जा रहा, जहाज माज या जो भी वट एवर जो चीज है साथ भाई सब जा रही हैं ऐसे इक्विपमेंट जो भाई दुनिया का इतिहास चेंज कर देंगे, दुनिया का फ्यूचर चेंज कर देंगे। सबसे बड़ी बात क्योंकि भाई अमेरिका ने तो अभी भी बोल दिया कि नीचे वो उधर उसके जो दरमियान में जो चांद की वो चीज है वो डीएक्टिव हो चुकी है, कोई मूवमेंट कोई भूकंप शुकम नहीं है। लेकिन पहले भी तो उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये बात बोली थी, लेकिन भारत ने गलत साबित किया। तो भारत इस बार भी कह रहा है कि भाई हम लोग दोबारा ये चीज करने वाले हैं। और भाई साहब अगर ये चीज इंडिया कर लेता है बिजली वाली, कसम खुदा की नासा की दुनिया में इतनी गंदी बेइज्जती हो जाएगी, इतनी गंदी बेइज्जती की दुनिया उन पे थूकेगी, बोलेगी थू पाए तुम लोग बिलियन ऑफ डॉलर लगा के जाते हो, अगला इतने कम पैसों में लगा गया तुम्हारे मुंह तोड़ दिया अगले। बिल्कुल वैसी बात है। वजह इसरो ने क्या कर दिया, ये बिजली वाला काम कामयाब होता है ना तो कसम पूरी दुनिया में डंका बाजा वही ना भारत का ये भारत का मैं कहता हूँ कि ये हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। ये चीज करने वाला सिर्फ और सिर्फ दुनिया का एक देश था, वो था भारत। तो यार अब आप बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म कर दे। बाय।